नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए टू जेड एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मुदित। और दोस्तों बात कुछ इस तरह से है कि ये टॉपिक है दोस्ती पे। आप किसी को कुछ समझाइए, लोग बुरा मान जाते हैं। कुछ अच्छी बात बताइए तो लोग आपके ही खिलाफ हो जाते हैं। नहीं समझते कि हाँ, सामने वाला हमारे भले के लिए कह रहा है, हमारी अच्छी के लिए ही कह रहा है। तो दोस्तों फटाफट से आ जाते हैं अपनी बात पे। जैसा कि मैंने अभी इंस्टा पे अपने बताया कि मेरा एक दोस्त है, उससे मेरे संबंध खराब हो गए हैं और वो एफसीआई में उसके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है। मैं उसे समझा रहा था कि भाई ऐसा ऐसा होता है, कोई नुकसान ना हो जाए। तो उसको लगा शायद मुझे उससे ईर्ष्या हो गई है और उसने अपने संबंध खराब कर लिए मुझसे। तो कुछ छोटी सी कहानी है, शायद आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, आपने किसी को समझाया होगा और आपसे ही उसने संबंध खराब कर लिए होंगे। तो आ जाते दोस्तों अपनी बात पे। मेरा एक दोस्त था, क्योंकि संबंध खराब हो गया, मुलाकात हो नहीं रही है तो था ही बोलेंगे। 2004 से हम लोगों की दोस्ती थी और 2022 में हम लोग थोड़ा सा अलग हुए, बातचीत नहीं हुई तब से हमारी उससे। तो दोस्तों बात कुछ इस तरह से है, 2022 में मैं उसके घर पहुंचता हूं और सबके चेहरे पे एक स्माइल सी रहती है, खुशी रहती है। तो बातों में ही पता चलता है कि उसकी जॉब लग गई है। तो हमने कहाँ लग गई है, बताया कि एफसीआई में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो हमने भाई कब अप्लाई किया तुमने, कब फॉर्म भरा? तो बात को गोलमोल टाल गया। तो मुझे तो शक हुआ कि यार ऐसा तो कुछ है नहीं। खैर मैं घर आ गया। उसके बाद फिर एक दिन उससे मुलाकात होती है, 2-4-10 दिन बाद। तो मैंने उससे बोला, हमने यार ये बताओ तूने फॉर्म कब भरा था? तो क्या बताते हैं अभी। तो उसने जो तरीका दोस्तों बताया, और सच बताऊं दोस्तों, पहली चीज तो कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, 2007 की मेरी जॉब है। नौकरी कैसे मिलती है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। फॉर्म भरना, कॉल लेटर आना, इंटरव्यू जाना, सेलेक्ट हो जाना, फिर कॉल लेटर आना ज्वाइनिंग के लिए, मेडिकल होना और डॉक्यूमेंट चेक होना, सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो समझ रहे होंगे, या आपके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो मैंने उस दिन ऐसे ही एक दिन उससे पूछा कि नहीं भाई तुमने कब अप्लाई किया था? तो उसने जो बात बताई दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि 2015-15 में कुछ वैकेंसी निकली थी, उस पर कोर्ट केस हो गया था और अब जाके कोर्ट केस क्लियर हुआ है। तो कुछ लड़के इधर उधर नौकरी पा गए हैं, कुछ वैकेंसी खाली रह गई, नहीं लोग ज्वाइन किए। तो कुछ ले दे के जुगाड़ से उन पे हमको एडजस्ट किया गया। हमको मतलब हम 2-4 और भी लोग हैं, उनको एडजस्ट किया गया है और मेरे जीजा ने करवाया है। हमने कहा भाई ऐसे तो कहीं होता नहीं है एडजस्ट। हमने कहा कि कॉल लेटर आया, ज्वाइन लेटर आया, कुछ हुआ है तुम्हारे पास प्रूफ? क्या नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमने अच्छा पैसे, मैं समझ गया दोस्तों, मुझे समझते देने लगी कि कुछ लफड़ा है इसका। हमने पैसे, तो उसने कहा 7 लाख रुपए लगभग मांगे गए हैं, जिसमें से 2-2.5 लाख मैं दे चुका हूं। और हमने ज्वाइनिंग कहा है, कहा कि किस पद पे हुई तुम्हारी ज्वाइनिंग? तो उसने कहा अकाउंटेंट पे। हमने सैलरी क्या है, उसने 35-36 हजार कुछ बताई। और हमने कहा ऑफिस तुम्हारा? कहा कि मैं सीतापुर जा रहा हूँ, अप डाउन कर रहा हूँ और अभी लखनऊ में कुछ काम है, तो लखनऊ का भी चार्ज मेरे पास है, तो लखनऊ का भी मैं कुछ देख रहा हूँ। अब दोस्तों आप, मेरा दिमाग चल रहा है कि भाई नौकरी ऐसे मिलती नहीं और ज्वाइनिंग करते ही फिर 2-2 जगह के चार्ज और अकाउंटेंट की सैलरी ग्रेड पे, आप समझ रहे होंगे कैसे क्या होता है। तो मैंने सिर्फ उससे इतना कहा, हमने भाई नौकरी यार इस तरह नहीं मिलती है और नौकरी भाई फर्जी है भाई। और उसको 200 बुरा लग गया। फिर मैं रुको पूछता हूँ। तो मेरा एक दोस्त है दोस्तों, बहुत बड़े ऑफिस में है, सरकारी ऑफिस है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत ही पावरफुल जगह पे है वो, बस आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। मैंने उसको फोन किया, हमने भाई यार ये बताओ क्या वैकेंसी निकली थी क्या? कहा नहीं तो इधर तो नहीं निकली है। हमने यार मेरा एक दोस्त है बोल रहा है ऐसा, नहीं ऐसा नहीं, फर्जी है वो। सीधे उसने कहा फर्जी है क्योंकि उसकी सिस्टर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जॉब कर रही है परमानेंट। तो हमने कहा यार सिस्टर से पूछना जरा ऐसा कुछ है क्या? कर नहीं यार सिस्टर से क्या पूछना, सारा सब कुछ तो हम लोग देखते हैं, यहां से कोई बात छुपी कहाँ रहती है।
आप समझ रहे होंगे वो कितने बड़े ऑफिस में है, वो कितनी बड़ी जगह पे जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब परमानेंट। तो ना यार मेरा दोस्त यार, मुझे भी मैंने उससे बोला यार कि फर्जी है, ऐसी सी बात है, तो यार मान ही नहीं रहा है वो। कह नहीं ऐसा नहीं है, कह नहीं यार वो फर्जी है, और पैसा सा दिया है तो वापस ले ले, मिल जाए तो, नहीं तो पैसा डूब गया समझ लो। हमने ठीक है चलो बात करते हैं। कहा हाँ वैकेंसी निकली थी, लेकिन उसका कुछ रफा दफा हो गया, उसमें कुछ हुआ नहीं है। अगर उसके नाम पे अगर से कुछ किया गया है, लिया गया है, तो समझ लो फर्जी है वो। हमने चलो भाई ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई। ये दोस्त जो मेरा सबसे बड़े ऑफिस में, उसकी बात बता रहा हूँ मैं, इससे मैंने क्लियर कर लिया। अब फिर उससे मुलाकात होती है, दोस्त मेरे जो FCI में जॉब पाया है, जिसको मैं समझा रहा हूँ, उससे फिर मेरी मुलाकात होती है। उससे मैंने यही बोला, हमने भाई देख तुम्हारी नौकरी भाई फर्जी है, और ऐसा मत सोचना कि मुझे जलन हो रही है। बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ 2004 से हमारी दोस्ती यार, बहुत हम लोग घूमे फिरे हैं साथ में, मौज मस्ती की है, तो भाई तुम्हारा किसी तरह से नुकसान ना हो, इसलिए मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, सतर्क कर रहा हूँ। तो मुझे वो डायलॉग बोल रहा है कि भाई तुम्हारी नौकरी भले ही उसमें 2007 की जॉब है, 2022 में लगभग कितना साल हो गया 12-13 साल लगभग। तो उसने ये बोला भाई कि तुम्हारी नौकरी भले इतने साल की हो गई, लेकिन तुम्हें अनुभव भी कम है। अब हम क्या बोले दोस्तों, इस बारे में क्या कह सकते हैं, सामने वाला बड़ा बोल रहा है तो क्या कह सकते हैं। और ऐसा नहीं है, सही है। और हमने भाई कॉल लेटर तुम्हारा नहीं है, हमने मेडिकल हुआ था, कह रहा नहीं। हमने ज्वाइनिंग लेटर, कह रहा नहीं है। हमने अपॉइंटमेंट लेटर या कॉल लेटर, कह रहा नहीं है। हमने सैलरी स्लिप जो मिल रही है, क्योंकि इन चीज़ों को 1-2 महीना हो चुका था, हमने सैलरी स्लिप, कह रहा नहीं है। हमने सैलरी कैसे आ रही है, तो गोल मोल कर गया बातें। हमने भाई और ग्रेड पे क्या है तुम्हारा, अकाउंटेंट की जॉब बता रहे हो तुम, और तुम्हारी जॉब पकड़ते ही तुम्हें वहां का भी चार्ज, यहाँ का भी चार्ज। कहाँ ऐसा होता है भाई, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, माना करो। और तुम जो 2-2.5 लाख रुपए दे चुके हो, अगर वापस मांगो मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना जो और 5 लाख रुपए तुम्हें देने, 7.5 लाख की बात हुई है, मत देना, वरना तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। भाई ये जॉब फर्जी है, मेरी बात मान लो, पैसा किसी को मत देना। जा रहे हो, कर रहे हो, जब तक सैलरी मिल रही है पैसा अपना निकालते रहो, लेकिन अब पैसा मत देना। और कोई अगर कहता भी है कि तुम्हारा पैसा इतना बाकी है, तो सीधे बोल दो भाई सैलरी आती जा रही है, मैं हर महीने तुम्हें देता जा रहा हूँ। हाँ, उसने एक बात और बताई कि 7-7.5 लाख रुपये मुझे वहां से मिलना है, क्योंकि जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, कुछ ऐसा बताया उसने। तो हमने कहा भाई उनसे बता देना जिनको पैसा देना है, कि जो पैसा मिलना है वो काट के दे दें, या जब मिलेगा मैं दे दूंगा, अपने पास से पैसे मत देना भाई, और तुम्हारा भाई पैसा डूब जाएगा। माना को मेरी बात भाई, प्लीज मान जाओ, ये जॉब भाई फर्जी है। ना कॉल लेटर, ना ज्वाइनिंग लेटर, ना इंटरव्यू, ना कोई मेडिकल, कुछ नहीं। सैलरी स्लिप भी तुम्हारे पास गवर्नमेंट की नहीं है, तो कैसे मान ले यार। सर्विस बुक खुली तुम्हारी, कहा नहीं। हमने लो सर्विस बुक ही नहीं खुली है तुम्हारी। दोस्तों मैंने पहले कहा ना, जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई होंगे या जिनके घर में गवर्नमेंट एम्प्लॉई लोग हैं, वो मेरी बात समझ रहे होंगे। हमने भाई जॉब फर्जी है, मत देना किसी को पैसा। अब उसको दोस्तों कहीं ना कहीं, मैं देखो दोस्तों आराम से बोल रहा था, आराम से समझा रहा था उसको, एक दोस्त के नाते मैंने ये बोला भी भाई कि दोस्त तुम्हारा भाई नुकसान ना हो यार, मैं हम लोग समझ लो एक तरह से बचपन के दोस्त हैं, तो भाई ये चीज़ फर्जी है, देख लेना अपने हिसाब से। कहीं ना कहीं उसको दोस्तों बुरा लगा, और उसने धीरे धीरे एकदम से दोस्ती अचानक से खत्म कर दी, मिलना बंद कर दिया। तो पहले मैंने दोस्तों बताया ना, किसी को समझाना तो लोग बुरा मान जाते हैं। फिर एक दिन मुझे दिखा, वो ग्रीन कलर के बैग होते हैं दोस्तों, बिग बास्केट, या पता नहीं किस ई कार्ट नहीं था, बिग बास्केट होता है या कोई था, जैसे जोमेटो वाले बैग नहीं होते हैं, जेप्टो, जोमेटो और ईबे कंपनी की जो होम डिलीवरी पीछे बैग लेके चलते, चौकोर सा, उस टाइप के बैग 2 स्कूटी पे इधर लेके जा रहा था। तो मैंने तुरंत मन में कहा देखो हो गया फ्रॉड, अगर ये जॉब कर रहा होता तो ये ना कर रहा होता। तो सामने से मुझे मिला, लेकिन उसने शायद इग्नोर कर दिया। मैंने देखा तो कुछ ऐसा हम लोग का टर्निंग पॉइंट था कि मैं उसे आवाज नहीं दे पाया, ना रोक भी पाया उससे, ना कोई और बात कर पाया, लेकिन निकल गया। लगभग इस बात को हो गया, मतलब वो बात हुई थी जब मैंने समझाया था, उसके बाद ये 2-4 महीने बाद मुझे दिखा, तो तुरंत मैं समझ गया देखो हो गया फ्रॉड। इससे मैंने बताया था और ये माना नहीं था, हो गया फ्रॉड। तो दोस्तों मैंने इसको फिर व्हाट्सअप किया, और मैंने व्हाट्सअप पे लिखा, हमने भाई देखो मैंने तुम्हें समझाया था और तुम मेरी बात नहीं माने, देखो और हो गया ना फ्रॉड। तुमको मैंने देखा था, तुम इस स्कूटी पे थे, तुमने ऐसे कपड़े पहन रखे थे, मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरह तुम्हें पहचाना, तुम ही थे, और तुम्हारे साथ इस कंपनी के बैग लटके हुए थे। अगर तुम जॉब कर रहे होते तो ये बैग तुम्हारे साथ ना होते, और मेरी बात तुमने नहीं मानी भाई, तुम्हारा देखो लॉस हो गया, और मेरे दिल में तुम्हारे लिए अभी भी कुछ नहीं है।
मैं तब भी तुमसे मुझे कोई ईर्ष्या नहीं हुई थी, ना कोई जलन हुई थी। मैं तो चाहता हूँ कि भाई मेरा दोस्त कहीं नौकरी पा जाए, अच्छा है, क्योंकि भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे साथ कोई मेरा दोस्त है, कहीं जा रहे हैं, कोई मुझे परिचय कराना हो रहा है तो मुझे अच्छा लगता है बताना कि हाँ भाई मेरा फला दोस्त है, फला विभाग में नौकरी करता है, अच्छे से सेटल्ड है। तो दोस्तों मुझे अच्छा गुडविल फील होता है, अच्छा फील होता है। तो मैंने उसको टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप पे डाला कि भाई देखो, और मेरे दिल में तुम्हारे लिए अभी भी कोई ऐसी कोई बात नहीं है, भाई तुम मिलना चाहो तो बात करना चाहो तो भाई रिप्लाई करना, हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, और जो हो गया ख़त्म करो उस बात को। लेकिन दोस्तों उसका कोई रिप्लाई नहीं आया और हमारी कोई बात नहीं होती है। और रिसेंटली लगभग अभी 2024 की बात है, मैं एक जगह बैठा हुआ था, वो जगह ऐसी थी जहाँ हम अक्सर मुलाकात करते थे। तो अचानक से मुझे याद आ गया कि यार हम लोग बैठते थे, तो बस एक फीलिंग होती दोस्ती वाले दोस्तों। तो मैंने उसे फ़ोन कर दिया कि और क्या हाल चाल है। तो कहा पेशी पे आए हैं। हमने पेशी पे आए हो? कहा हाँ वाइफ से कुछ हो गया था तो पेशी पे आए, और मुझे ज़्यादा फ़ोन ना करो वरना तुम भी लपेटे जाओगे। हमने यार तुम कौन सा अपराधी हो, पेशी पे आए तो आए हो, मुझसे क्या मतलब है, और मुकदमा चल रहा, केस चल रहा, तो क्या कोई मिलने नहीं आ सकता, कोई बात नहीं कर सकता? अच्छा चलो बाद बात करते हैं। हमें ठीक है, उसने फ़ोन कर दिया और तुरंत विदिन 2 मिनट्स का फिर फ़ोन आता है, आज याद कैसे कर लिया? हमने भाई याद तो बहुत पहले से आती है तुम्हारी, और याद हमेशा करते हैं, बस आज एक ऐसी जगह बैठे हैं जहां हम लोग अक्सर मुलाकात करते थे, तो आज याद आ गई तो अपने आप को रोक नहीं पाए। हमने कहा फ़ोन कर लेते हैं भाई को, इसलिए फ़ोन कर लिया। कहा अच्छा, चलो ठीक है, बस फ़ोन कर दिया। फिर उसके बाद एक दिन मैंने फ़ोन किया उसको, तो उसने फ़ोन उठाया नहीं, ना कॉल बैक आई, ना रिप्लाई आया। तो दोस्तों कंक्लूजन पे आ जाते हैं। कंक्लूजन दोस्तों यही है कि आपका कोई दोस्त समझा रहा है कोई बात, तो आपके अच्छे के लिए समझाता है दोस्तों, उसको ईर्ष्या स्वरूप ना लीजिए, उसकी बात को समझिए और बात की गहराई को छानबीन कीजिए और सच्चाई का पता लगाइए। दोस्त से संबंध खत्म करने से अच्छा है उस चीज़ को पता लगाइए जो दोस्त ने बताई है, और जो सही हो उस पर आप एक्शन लीजिए। अगर दोस्त लगता है कि हाँ दोस्त झूठ बोल रहा है, दोस्त गलत बोल रहा है, उसको जलन हो गई मुझसे, तो ऐसे दोस्तों से तुरंत दोस्ती खत्म कर दीजिए। लेकिन आपने अगर कोई बातचीत पता चली, जैसे इसके साथ फ्रॉड हो गया, तो इसको सोचना चाहिए था कि हाँ मुदित ने कोई बात कही थी, देखो सच निकली, इसका मतलब वो मेरा हित चाह रहा था। चलो संबंध खत्म हो गए थे, कोई बात नहीं। लेकिन जब उसके साथ फ्रॉड हो गया, जॉब छूट गई वहां से, और उसको पता चला कि हाँ मुदित ने सही कहा था एक दिन, तो उसको मुझसे बात करना चाहिए था। तो दोस्तों आपको भी अगर कोई दोस्त समझा रहा है, आप चलो उसकी बात से आपके संबंध खराब हो गए, लेकिन आपसे बाद में कुछ ऐसा होता है तो आप उसको बात करिए दोस्त से। देखिए मैंने अपनी तरफ से पहल की, दोबारा फ़ोन भी किया, मिलने की बात भी की, लेकिन उसके साथ कोई रिप्लाई नहीं आया। और अभी रिसेंटली उसके पापा मिले थे 2 दिन पहले, पूछते हैं बेटा कहाँ हो आजकल। तो मैंने कहा अंकल जी लखनऊ तो छूट गया, अभी मेरा रायबरेली पोस्टिंग है, अब लखनऊ दोबारा कब आना होता है पता नहीं, क्योंकि बेसिकली दोस्तों मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। तो मैंने कहा अंकल जी रायबरेली पोस्टिंग है, और घर में सब ठीक है अंकल? कि हाँ सब ठीक है। मैं अंकल आता हूँ किसी दिन। तो दोस्तों मन तो मेरा बहुत होता है, क्योंकि उससे घर जाता था तो मुझे एक फैमिलियर बिल्कुल था हमारा, और बहुत मान सम्मान मिलता था, तो घर तो उसके जाने का बहुत मन होता है। लेकिन एक वही ना कि एक झेप रहा हूँ मैं उसे घर जाने से, कि अगर वो घर पे मिलता है तो उसका क्या रिएक्शन होगा, क्या रिप्लाई करेगा वो, इसलिए मैं उसे घर नहीं जा रहा हूँ दोस्तों। अब आप दोस्तों कमेंट में बताइए, क्या मुझे अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए, क्या उसे घर जाना चाहिए और मुझे उसे कॉल करनी चाहिए, बताइएगा। क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से पहल कर चुका हूँ और उसकी तरफ से कोई ऐसा रिप्लाई नहीं आया। लेकिन बस वही मिस करता हूँ, दोस्त है और ईगो मैंने तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैंने 2 बार ट्राई किया उससे बात करने का, अब वो क्यों नहीं बात कर रहा है, झेप रहा है या कुछ भी है दोस्तों, पता नहीं। तो दोस्तों बस यही है कि आपको कोई दोस्त समझाता है तो आपके अच्छे के लिए समझाता है, उसकी बात को समझिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये मुझसे जलन कर रहा है, तो पहले आप बात का पता लगाइए, जिस बारे में वो बोल रहा है उसकी सच्चाई पता लगाइए, फिर दोस्त से संबंध रखना है कि नहीं रखना है बाद में डिसाइड करिएगा। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।